अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूथ फोरम का आज का शुमारा लेकर मैं महनाज शफी आपका खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, एक भारत श्रेष्ठ भारत का आगाज 2017 में हुआ। नाजरीन, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मकसद इतिहाद को फरोग देना है। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ रियासतें मुख्तलिफ इवेंट्स कायम करती हैं, जैसे फूड फेस्टिवल्स, लिटरेरी इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। इसी सिलसिले में हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से कुछ नौजवानों ने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अलगप्पा यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु का दौरा किया। नाजरीन, आज के शुमारे में बात होगी इसी मकसद से। साथ देंगे हमारा एक्सपर्ट और चंद दोस्त। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन लेके अपने एक्सपर्ट से। आप हैं प्रोफेसर फयाज अहमद निका, जो है डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सर, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। हमारे साथ तशरीफ फरमा है जुनैद हसन। जुनैद हसन रिसर्च स्कॉलर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। हमारे साथ तशरीफ फरमा है जाहिद निसार, जो कि फील्ड ऑफ फिजिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं। और साथ देंगे हमारा बिलाल राथर, जो कि फील्ड ऑफ एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नाजरीन, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आपने ये जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम किया, हमारे नाजरीन को आसान लफ्ज़ों में समझाइए, क्या है ये? महनाज, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर कि आपने हमें मदऊ किया यहाँ पे, ताकि हम अपने ख्यालात का इजहार करें। ये जो प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके हवाले से ये मरकज़ी वजारत बराए इंसानी वसाइल ने मुरतब किया है। ये प्रोग्राम 1 साल का, जी सर, जो अक्टूबर 2017 से शुरू हो गया और इब्तदाई तौर अक्टूबर 2018 तक चलेगा। जी सर। तो इस प्रोग्राम का मतलब जो है, जो हमारे आला तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं हमारे मुल्क में, हायर एजुकेशन, तो उन इदारों में एक जोड़ पैदा करना, एक तालमेल पैदा करना और अपने स्टूडेंट्स को आशना इस बात से करना है कि बाहर जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं रियासत से बाहर, जी सर, उनके पास क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जी सर, ताकि वो खुद जाके वहाँ मुशाहिदा करें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जी सर। क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। जी सर। तो जो आइसोलेशन का जो आइडिया है वो तो चला गया। जी सर। अब तो आज इंटीग्रेशन का मामला चल रहा है, यूनिटी का है। जब तक हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, जी सर, तो इस प्रोग्राम का मकसद जो है, बुनियादी मकसद, वो तालीमी और तहकीकी मैदान में एक यकजहती पैदा करना है, एक इंटीग्रेशन पैदा करना है। जी सर। ताकि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो, जॉइंट प्रोजेक्ट्स ले लें वहाँ की फैकल्टी और हमारी फैकल्टी, रिसर्च में एक दूसरे के साथ इश्तराक करें, ताउन करें। और इसके साथ साथ जो हमारी मखलूत सकाफती विरासत है, जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, जी सर, तो उसका एहतराम करना भी हम सीखें। क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशंस है, रस्म रिवाज है, हमारी जो सकाफती विरासत है, वही हमारी शिनाख्त है। जी सर। जैसे हमारा अपना कश्मीरी कल्चर है, जी सर, तो यही चीज़ हमारी शिनाख्त है। जी सर। बाकी रियासतों में उनका अपना कल्चर है, वो उनकी शिनाख्त है। और अपने नौजवानों को इस चीज़ से आशना करना कि हमें एक दूसरे की सकाफती विरासत जो है उसका एहतराम करना है, और अंडरस्टैंडिंग दूसरे कल्चर की, और इस कल्चर की अंडरस्टैंडिंग पैदा करना। तो ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का मकसद यही सारा कुछ है, यही मकसद है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का, कि तालीमी मैदान में हम एक दूसरे के साथ शराकत करें, इश्तराक करें। वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे पास आए, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएं, खुद ऑब्जर्वेशन करें, एक्सपीरियंसेस करें, देखेंगे क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। और इस तरह से फैकल्टी के ताल्लुक से भी, फैकल्टी का भी एक एक्सचेंज हो, वहाँ की फैकल्टी यहाँ पे आए, हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, उनको लेक्चर्स दे दें, हमारी फैकल्टी वहाँ पे जाएगी, उनके साथ इंटरेक्शन करेगी। और इन पर्टिकुलर जो हमारा तहकीकी मैदान है, रिसर्च फील्ड, उसमें हम एक दूसरे के साथ इश्तराक करें। जी सर, आगे और बात करेंगे इसमें। नाजरीन, आपको बताना चाहूँ, इसी हवाले से हमारे पास एक छोटी सी झलक है आपके लिए।
नाजरीन, खैर मकदम है प्रोग्राम का है, उम्मीद है आपको क्लिप अच्छी लगी होगी। ये क्लिप तमिलनाडु की है, जो हमारे यहाँ की बच्चे तमिलनाडु का विजिट करने गए थे, ये उसी की क्लिप है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। जुनैद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि क्लिप बहुत खूबसूरत थी, इसमें एक एलिमेंट था हमारा बुमरो बुमरो डांस, तो ये मुझे बताइए, ये यहाँ के बच्चों ने वहाँ परफॉर्म किया? नहीं, ये उसी की यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों ने वो वहाँ प्रेजेंट किया। इससे हमें ये लगता है कि उन्होंने हमारा कल्चर समाउ उन्होंने हमारा कल्चर ही अडॉप्ट किया है। अच्छा। आपको सीधे इसमें लग सकता है कि उन्होंने एग्जैक्टली जैसे हम स्टेप्स करते हैं उन्होंने वैसे ही उसको इसमें मुझे तो बिल्कुल लगा ये कश्मीर की लड़की Exactly. है। तो और एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप अपना। यूनिवर्सिटी में अलग वहाँ तमिलनाडु जाके हमें ऐसा लगा कि हम बिल्कुल अपने घर में हैं। जी जी। अगर मेरी अपने नज़रिए से मैं बात करूँगा कि अगर मुझे प्रेफरेंस दी जाए कि अगर आप दूसरी इंडिया में किसी दूसरी जगह पे रहना चाहोगे तो मैं तमिलनाडु में रहना इतना इम्प्रेस हुए आप तमिल इस स्टोर से? बिल्कुल। बहुत अच्छा। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तमिलनाडु क्यों आपने चूज किया? हाँ, देखिए, ये MHRD ने पीयर किया है स्टेट्स को। जी सर। जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसको जोड़ दिया गया है तमिलनाडु के साथ। जी सर। ये तो रोस्टर वहीं से आया है। जी सर। कि किस यूनिवर्सिटी को इब्तिदा में किस स्टेट को किस स्टेट के साथ पेयर किया गया है। जी सर। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पेयर किया गया है तमिलनाडु के साथ। जी सर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम किसी और स्टेट के साथ इस हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, वो इसका मतलब नहीं है। लेकिन जो इब्तिदाई तौर वहाँ से रोस्टर आया है तो उसमें स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पेयर किया गया था तमिलनाडु के साथ। आने वाले प्रोग्राम में आप किसी और यूनिवर्सिटी के साथ भी हाँ, कि तमिलनाडु की किसी और यूनिवर्सिटी, अगर हम चाहें तो किसी और रियासत की किसी और यूनिवर्सिटी से भी हम जोड़ कर सकते हैं। जी सर। लेकिन फिलहाल तो ये वहीं से ऑफर आई थी अलगापा यूनिवर्सिटी से। जी सर। जो कि NAC एक्रेडिटेड ग्रेड A यूनिवर्सिटी है। जी सर। बल्कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने उसको कैटेगरी फर्स्ट यूनिवर्सिटी करार दिया है। जी सर। तो हमें वहाँ से ऑफर आई थी कि आप यहाँ जाइए। जी सर। तो हमने अपना एक टीम, कुछ तलबा हमारे वहाँ चले गए अलगापा यूनिवर्सिटी, कराईकुड़ी, तमिलनाडु। जी सर। यू वर हेडिंग द टीम? यस, आई वाज लीडिंग द टीम। जी सर। तो वहाँ जाके हमने तलबा और तालिबात से भी इंटरेक्शन किया, वहाँ की फैकल्टी से इंटरेक्शन किया। जी सर। वहाँ हमने कुछ मीटिंग्स की। वहाँ के जो ऑनरेबल वाइस चांसलर है प्रोफेसर S सुबैया साहब, जी सर, उनके साथ एक मीटिंग हुई। हमने चेन्नई जाके वहाँ के जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है मिस्टर S पलियाल, उनके साथ भी एक निशस्त हो गई हमारी। और वहाँ के जो डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन है उनकी भी हमारी एक मीटिंग हुई चेन्नई में। जी सर। तो आगे और बात करेंगे इसके हवाले से। तो जाहिद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कैसा लगा, कैसे आपका होराइजन वाइडन अप हुआ वहाँ जाके, क्या क्या चीज़ें आपने देखी? देखिए, जब हम पहले वहाँ गए तो मेरा ऑब्वियसली पहला मतलब विजिट था तमिलनाडु। जी सर। तो मुझे क्या लगा, वहाँ पे जो लोग हैं बहुत ही हम्बल है। अच्छा। बहुत ही सिंसियर है, हम्बल है और शरीफ भी है ऑफ कोर्स। और रही बात है एजुकेशन की, एजुकेशनली वो बहुत फॉरवर्ड है। वहाँ लोग मतलब सच में जिसको पढ़ना बोलते हैं वो पढ़ते हैं। ये आपको महसूस हुआ? ये मुझे महसूस हुआ एग्जैक्टली। तो चूँकि हम अलगापा यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ हमने विज़िट किया यहाँ साइंस ब्लॉक में। तो बहुत सारी लैब, साइंस लैब्स हैं उनकी और वेल डेवलप्ड इक्विपमेंट्स है वहाँ पे। हम बहुत इम्प्रेस हुए वहाँ का ये स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देख के। वहाँ पे बहुत सारी ना स्किल्स सिखाए जाते हैं बच्चों को। और एक चीज़ मैंने वहाँ पे देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं तो उनके लिए उन्होंने वो सेविंग मशीन थी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, तो वो वहाँ पे काम कर सकते हैं और अपना पैसा अर्न करते हैं। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी, बहुत अच्छी। बिलाल, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, ये वहाँ जो है ना, हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में विजिट किया है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट गए हम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ब्लॉक में गए हैं, पूरी साइंस ब्लॉक में हम घूम गए। वहाँ हम यूनिवर्सिटी स्टडी सर्कल में भी गए। वहाँ हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ भी हम गए। जहाँ तक जाहिद साहब ये बात कर रहे थे सिकिल इंस्टीट्यूट है वहाँ, वो बहुत बढ़िया मुझे महसूस हुआ। जैसे कि वहाँ एक तो था ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इसमें एक चीज़ था पेशेंट केयर असिस्टेंट था, एडवांस्ड वेल्डिंग थी, ये कोर्स अवेलेबल है। इसमें और था इलेक्ट्रिशियन था, सोलर PV टेक्नीशियन था,
दूसरा था गवर्नमेंट ट्रेनिंग था, जी उसमें सिविंग मशीन ऑपरेटर के लिए ट्रेनिंग है, जी और एम्ब्रॉयडरी है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे, हाँ जो कि रूरल वुमेन्स के लिए बहुत और ही एम्पावरमेंट, फायदेमंद, इनके जी। एम्पावरमेंट की जाती है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जब मैंने वहाँ देखे हॉलमार्क्स देखे, मैंने बहुत इम्प्रेस हो गया, हाँ हैरान हो गया रह गया। जैसे कि लेटेस्ट जो उनका जो इसका बजट था 2.50 करोड़ था जी फॉर लेटेस्ट इंडस्ट्रीज के लिए, और 12 लेबोरेटरीज थे जो इन्होंने लेटेस्टली डेवलप किए हैं विद इन यूनिवर्सिटी में, जी जी और 81% इनका जो था वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली वे विजिट करते हैं इंडस्ट्रीज में, जी। इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो बिग है वो जी। यूनिवर्सिटी में जाके उनको लेक्चर देते हैं, जी इंटर्नशिप ट्रेनिंग है। जी ये मुझे बहुत अच्छा हो गया, मतलब लगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इससे खत्म हो जाती है। बहुत अच्छी और ऑब्जर्वेशन है हाँ, बिलाल ये आपकी, और बहुत अच्छी- अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं आपके पास, बहुत अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन आपने हमारे नाजरीन को दी। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या क्या खास चीज़ें जो कल्चरल एक्सचेंज हुए, क्या क्या खास चीज़ें आप बताइए लैंग्वेज के रिलेटेड और ख़ास तौर पर जल्लीकट्टू के रिलेटेड। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की फॉर्मेट में भी है कि हमें एक दूसरे की लैंग्वेज से आशना होना है, उसकी जी सर। वाकफियत हासिल करनी है। तो जब हम वहाँ गए तो हमने उनसे कुछ उनकी जो लैंग्वेज है तमिल लैंग्वेज, उस हवाले से कुछ हरूफ अबजद मैं कहूँगा या कुछ वर्ड्स या कुछ अल्फाज हमने जी। वहाँ सीखे। जैसे जब वो किसी को हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या सलाम करते हैं जी सर। तो वो कहते हैं कि वनकम। वनकम। हाँ, अगर किसी का शुक्रिया अदा करना होता है तो वो कहते हैं ननरी। जी सर। अगर किसी को बुलाना होता है कि आप इधर आइए तो वो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वंगो वंगो। सर काफी अच्छी लर्निंग हो हाँ, गई है अगर आप किसी को बोलेंगे भाई आगे चलो जी तो वो कहते हैं पाव। तो इसी तरह से कई अल्फाज जो हमने सीखे वहाँ पे। सर उन्होंने वहाँ हमें के सिखाए। लोगों ने कुछ सीखा। हाँ, हमने भी उनको उसका हमने बोला नहीं, कि बहुत अगर आप कोशिश कहते की हैं कि से आप कहते हैं वनकम, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी फिर वो जब हम वहाँ उनके साथ बात करते थे तो हम वनकम बोलते थे, वो हमें कहते थे अस्सलाम वालेकुम। कल्चरल एक्सचेंज। ऐसा हाँ, ऐसा एक मुशाहिदा रहा, बहुत अच्छी रिच एक्सपीरियंस थी, पर्टिकुलरली फॉर माई स्टूडेंट जो मेरे साथ थे। बहुत खुश हुए कि वहाँ का जो कल्चर है, हमने इतना ही नहीं, उन्होंने हमें बुलाया था कि उनका जो पोंगल फेस्टिवल होता है, एनुअल फेस्टिवल, जी यानी जो उनका वो हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल होता है पोंगल, तो उन्होंने हमें मदऊ किया था कि आप इसी मौके पे आइए ताकि आप खुद देखेंगे हमारा ये पोंगल जल्लीकट्टू पोंगल फेस्टिवल। उनका जल्लीकट्टू है वो बुल फाइट जी जिसको आप कहते हैं। ट्रेडिशनल। लेकिन जो हमारा वहाँ पे एक लेक्चर मैंने भी दिया, एक दो लेक्चर मैंने भी वहाँ दिए, तो उनका जो कल्चरल सेंटर है उन्होंने वहाँ पे उसकी वजाहत की कि ये फाइट्स नहीं है, ये एम्ब्रेसिंग ऑफ द बुल है। वी एम्ब्रेस द बुल्स। वरना नोशन है हम बुल से बाइट विद द बुल्स। जी सर। अच्छा लगा ये सुन के मुझे कि उन्होंने कहा, और उन्होंने वहाँ पे दिखाया कि उनकी जो कल्चरल हेरिटेज है जी उसमें मुझे लगा कि बहुत सी सिमिलरिटीज है विद कश्मीरी कल्चर। जी जैसे वो पानी रखते हैं अर्दन पॉट्स में, जी उसका एक लॉजिक है। जी। हम भी यहाँ पहले रखते थे अर्दन जी। पॉट्स में पानी, जी ताकि ये ठंडा भी रहे, बाकी चीज़ें इसमें है। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिस ने वहाँ पे हमें बताई कि तमिल कल्चर के हवाले से, जो हमें लगा कि कहीं कहीं कश्मीर कल्चर के साथ उसकी सिमिलरिटी है। जी लेकिन थोड़ी सी बदकिस्मत है कि हम उसको थोड़ा सा हमारा वो इरोजन हो गया है जी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जी जदीदियत आ गई है। लेकिन तमिल जो लोग हैं जी उन्होंने अपने कल्चर को मजबूती से पकड़ के रखा है। जी यानी दे एक सीख आर मिलती है। नॉट रेडी इवन टू budge even an inch टू compromise on their culture। जी सर। जो उनकी कल्चर हेरिटेज है, जो उनकी सकाफती विरासत है, उन्होंने उसको मजबूती से पकड़ के रखा है, और वो समझते हैं कि उनका कल्चर उनकी शनाख्त है। अगर वो तामिल है, अगर जी उनकी सर। आइडेंटिटी है तो उनका कल्चर तामिल होना चाहिए। अगर वो तामिल है तो उनकी ज़बान तामिल होनी चाहिए। तो इस चीज़ का उनको एहसास है, यानी इसकी फीलिंग है उनको। लिहाजा वो जहाँ पे भी अपना जो रहन सहन चलाते हैं, उनका जो बोधबाश है, ज़िंदगी का तर्ज अमल है, जी सर। तो उस तर्ज अमल पे उनका अपना जो कल्चर है, सकाफती विरासत है, वो हावी है। जी सर। आगे और जबकि- हाँ। बात करेंगे इसमें। जाहिद आप कुछ ऐड करना चाहते थे? जी उनकी कल्चर में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। वहाँ पे मैंने देखा जो वो खाना खाते हैं वो बनाना लीफ पे खाते हैं। जी तो उनका ये मानना है और इनकी ये आइडियालॉजी है इस बारे में कि जो बड़ा आदमी होगा, मिनिस्टर होगा, जो भी होगा, या छोटा आदमी
कॉमन लेमैन जी। वो भी उसी पे खाता है और वो भी इसी पे खाता है, जी। तो कोई डिफरेंस नहीं रहती Grounded रहता है है। इंसान। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत उनके अच्छा, और ये आपको पर्सनल लेवल पे एक लर्निंग हो गई। Exactly. बहुत अच्छा। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये तो हमने समझ लिया क्या कल्चरल एक्सचेंज कैसा है वहाँ का, तो हमें बताइए इस जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है इससे कैसे यूनिटी हो रही है, यूनिटी कैसे हो रही है, और आगे जाके कैसे ऐसे प्रोग्राम्स का कुछ मकसद है और क्या स्कोप है ऐसे प्रोग्राम्स का? मैं कहूँगा कि एक गुडविल पैदा हो रही है। जी सर। जैसे हमारे बच्चे यहाँ बैठ के उनको पता नहीं है कि तमिल लोग कैसे हैं, जी सर। उनका कल्चर कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है। जी सर। जब ये लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग जो हैं बड़े अच्छे लोग हैं, जी सर। सिंसियर हैं, डाउन टू अर्थ है। जैसे तो इन्होंने मिसाल दी पत्ते दे की। डिड लाइक इट। जी सर। हम भी कहते हैं कि हम कश्मीरी बड़े मेहमान नवाज हैं, जी सर। अच्छे लोग हैं। तवारीख भी इसकी गवाह है कि हम लोग बाकी मेहमान नवाज हैं। लेकिन ये तो किताबों में लिखा है, जब वहाँ के लोग यहाँ आएंगे और देखेंगे हमारी मेहमान नवाजी, खुद मुशाहिदा करेंगे, प्रैक्टिकली तब जाके वो अपना एक इम्प्रेशन बनाएंगे कि नए कश्मीरी लोग हैं क्या वाकई। सर ऐसे ठीक है? प्रोग्राम्स का कुछ है तो- आने वाले वक्त में? हाँ बिल्कुल, ये तो 1 साल चलेगा। ये जी तो सर। अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ है, तो ये अक्टूबर 2018 तक फिलहाल इब्तिदाई तौर चलेगा। तो इस हवाले से वहाँ के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, जी सर। क्योंकि ये एक्सचेंज प्रोग्राम है। जी सर। ये इतना नहीं है कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, जिसे वहाँ से भी लोग आ रहे वहाँ के लोग तो हमारे पास आ रहे हैं। हैं। जी सर। उन्होंने हमें मदऊ किया था, तो अप्रोप्रिएट टाइम हमारे लिए था यही, क्योंकि हमारे यहाँ वकेशंस होती है जनवरी में, जी तो सर। हमने उनको कंसल्ट दिया था कि जनवरी में पॉसिबल है, जी सर। तो अदरवाइज मे बी डिफिकल्ट फॉर अस। जी सर। लेकिन वो लोग भी यहाँ आने के लिए बहुत एक्साइटेड है। दिलचस्पी रखते हैं, जी सर। एक्साइटेड है। तो उन्होंने भी हमें कहा कि हम यहाँ आना चाहेंगे, बट ऑब्वियसली एक्सचेंज में उनको भी यहाँ आना है, तो मई जून में उनकी टीम भी यहाँ आ रही है। जरूर। बल्कि उनके जो जी सर। आला ओहदों पे फाइज लोग हैं, जैसे ऑनरेबल वाइस चांसलर जी है, सर। सेक्रेटरी एजुकेशन वहाँ के तमिलनाडु के हैं, उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो भी यहाँ आना चाहते हैं अलॉन्ग विद द स्टूडेंट। जी सर, आगे और बात करेंगे। तो बिलाल आप कुछ ऐड करना हाँ, चाहते हैं? इसमें जो है मैम खास बात एक है कि वहाँ डाइवर्सिटी है। जी सर। मतलब डिफरेंट किस्म के लोग वो हैं। तो पूरे इंडिया में हाँ, ही है। मतलब मैं तमिलनाडु की जहाँ जी जो सर। मैंने ऑब्जर्व वहाँ किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल है जी वहाँ, सर। डिफरेंट रिलीजन्स है, जी। डिफरेंट कल्चर्स भी है उनके हैं, लेकिन देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो इसका Yes. मकसद भी है, इस प्रोग्राम का मकसद भी है। नहीं, मैं जो जी। कहता हूँ वो तमिल में है, जैसे हमें यहाँ है, हम में भाईचारा है, या आपने देखा होगा टीवी पे भी या खबरों में भी कैसे हम पंडित भाइयों की रसूमात अदा करते हैं जब किसी कोई डेथ होती जी। है, तो वो चीज हमने वहाँ देखी है। ये अच्छी बात है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बहुत अच्छी अच्छी तरह बात से है। हार्ड उम्मीद वर्क करते हैं ऐसी यूनिटी हमें बने रहे। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि ये एक ग्रुप स्टूडेंट्स का आपने मुनक्कद किया तमिलनाडु के लिए, बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है, या बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं होते हैं, वो कैसे अपनी कल्चरल एनरिचमेंट करें, कैसे नॉलेज हासिल करें, उन बच्चों के लिए क्या ये है आपका प्रोग्राम्स? देखिए, ये प्रोग्राम जो है इसका जो स्टेट नोडल ऑफिसर है जी सर। वो डायरेक्टर कॉलेजेस है J&K गवर्नमेंट का। जी। हमारा डोमेन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। जी। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना नोडल ऑफिसर है और उसका डोमेन रहता है अपनी यूनिवर्सिटी। जी। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी डोमेन है मेरे बच्चे, जी। मेरे स्टूडेंट्स। जी। हमने इनमें इंतखाब करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि किनको कहाँ भेज देंगे। जी। बाकी जो इससे बाहर, इस निज़ाम से बाहर जो बच्चे हैं जो चाहेंगे वहाँ जाना, कल्चर देखना, अपनी एनरिचमेंट करना, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को देखना है। तो उसके लिए मॉडलिटीज़ उनको वर्कआउट करने हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को वो देखना है कि क्या लाहेअमल वो बना सकते हैं, ताकि जो इंस्टीट्यूशन से बाहर बच्चे हैं जो ज़ैर तालीम नहीं है, जैसे आपने इशारा किया, जी। तो उनको भी मौका मिलेगा। इसका मकसद ये नहीं है कि इसको कन्फाइन करना है टू यूनिवर्सिटीज़ ओनली। वही मैं बोल रही हूँ। ये तो इसमें बाकी डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी टूरिज्म डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, कल्चरल एकेडमी इन्वॉल्व है, और भी कुछ शोबाजात इसमें इन्वॉल्व है। सर सबों को स्कूल्स करना है। और इनका क्या, स्कूल्स का? फिलहाल तो इब्तिदाई तौर उन्होंने हायर एजुकेशन तक ही रखा है महदूद, क्योंकि हायर एजुकेशन में हमारे जो कॉलेजेस में बच्चे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज में बच्चे, वो मैच्योर्ड होते हैं। ठीक है ना। अब आप स्कूल से बच्चे ले जाएंगे तो वो 12 साल 14 साल के बच्चे होंगे, उनकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो उसको पिकनिक मानेंगे जब वो बाहर हम उनको भेजेंगे। जी, जी। लेकिन जब हम मैच्योर्ड बच्चों को वहाँ भेजते हैं तो वो लेते हैं इसको विद अ पर्पस। और वहाँ जाके इन्होंने अपने अपने फील्ड में, जैसे जुनैद मैनेजमेंट से है,
تو انہوں نے مینجمنٹ والوں کے ساتھ بات کی. ہم زاہد صاحب فزکس سے ہیں تو انہوں نے فزکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کیا. ایجوکیشن کے ساتھ بلال صاحب نے, اور بھی کچھ بچے تھے, فارسٹری کے کچھ بچے تھے, ایگریکلچر یونیورسٹی کے کچھ بچے تھے. انہوں نے اپنے اپنے جو شعبہ ہے ان کا متعلقہ شعبہ ہے وہاں پہ, تو ان کے ساتھ انٹریکشن کیا اور دیکھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ہم کہاں پہ ہیں, ہم کتنا ان سے آگے ہیں یا ہم کتنا ان سے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں کہاں جانا ہے تو ہم وہاں سے کیا بیسٹ پریکٹسز اڈاپٹ کر سکتے ہیں, یا ہمارے کیا بیسٹ پریکٹسز ہے جو ہم ان کو کنوے کریں گے جب وہ یہاں آئیں گے کہ ہماری یہ بیسٹ پریکٹسز ہے, تاکہ یہ بیسٹ پریکٹس جو ہے اس کا فائدہ جو ہے استفادہ تمام اسٹوڈنٹس کو یونیفارملی ہو جائے گا اکراس دا کنٹری. یعنی یہ محدود نہیں ہے کہ کہیں پہ اچھا کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کا استفادہ ہمارے بچے کو بھی ہونا چاہیے. ہمارا کچھ یہاں پہ اچھا ہو رہا ہے تو ان کے بچوں کو فائدہ ہونا چاہیے. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. جی جنید, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, سر نے بات کی مینجمنٹ سے ہیں آپ, تو کیا لگا آپ کو ڈفرینس وہاں کے مینجمنٹ اور یہاں کے مینجمنٹ, اور انڈیویجول لیول پہ آپ نے کہاں پایا اپنے آپ کو؟ میں نے وہاں جا کے میں نے اسکالرس کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کیے, ان کی فیکلٹی کے ساتھ شیئر اپنے آئیڈیاز کے. تو وہاں جا کے ہم نے وہ انوائرمنٹ بنایا جہاں پہ ہم وہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. جسٹ لائک میں نے اپنا آئیڈیا ان کے ساتھ شیئر کیا کہ میں اس ٹاپک کو لے کے کام کر رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے کچھ سجیشنز دی کہ آپ کو کیسے کرنی چاہیے, کہاں پہ آپ کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے, کہاں پہ زیادہ فوکس آپ کو کرنا چاہیے. انہوں نے اس ریلیٹڈ بہت ہیلپ کی اس بارے میں. سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, جیسے کہ ہم نے بات کری اس کے بارے میں کیسا ہوا کیا ہوا, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں سوشل اویئرنیس, سوشل ایکسپوجر کتنا ضروری ہے ہمارے یوتھ کے لیے, یونٹی بنانے کے لیے انڈیا میں؟ دیکھیے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے اسکالسٹک ڈیولپمنٹ, دوسرا ہوتا ہے نان اسکالسٹک ڈیولپمنٹ. اگر ہم نے ایک ہولسٹک پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے بچے کی, کہ بچہ جو ہے اس کی ڈفرنٹ فیکلٹیز ہیں, اس کی فزیکل فیکلٹی کو بھی ڈیولپ کرنا ہے, اس کی مینٹل کو بھی, اس کی مورل کو بھی. جی سر. تو یہ ایک پرسنالٹی, اگر ہم نے ہولسٹک پرسنالٹی کی بات کرنی ہے اس میں ہم نے تمام انٹرونشنز کرنے ہیں, اسکالسٹک ایز ویل ایز نان اسکالسٹک. جی سر. نان اسکالسٹک میں یہی آتا ہے کہ سوشل اویئرنیس, کمیونٹی آؤٹ ریچ, سوشل آؤٹ ریچ. ٹھیک ہے نا. جی سر. تو بچے کو ایک ریسپانسبل سٹیزن بنانے کے لیے, ایک ذمہ دار شہری بنانے کے لیے یہ انٹرونشنز بہت ضروری ہیں. کیونکہ اگر ہمارا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا, اس کے پاس ڈگری ہوگی, لیکن خدا کا نواستہ وہ اچھا انسان نہیں ہوگا, تو اس کی ڈگری کا کمیونٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. جب تک آپ میں جو ایک اندر کانشنس ہے جی سر وہ بیدار نہ ہو جائے تب تک ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے ہیں. ان کے لیے ہمیں دوسرے لوگوں کو جاننا ضروری ہے, اور وہ اس یوتھ ایکسچینج پروگرام سے. ہاں, یوتھ ایکسچینج میں ایک اویئرنیس ہوتی ہے, تو ایک ہماری جو ہے جو ویژن جو ہے وہ وائڈ ہو جاتا ہے. ہمارا ہورائزن آف نالج جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, ہمارا زاویہ نگاہ بڑھ جاتا ہے. جی. ابھی اگر آپ ایک جگہ پہ ہیں تو آپ کا زاویہ نگاہ محدود ہے. جب آپ مشاہدات کرتے ہیں, سیرو فی الارض, زمین کی سیر کرو, وہاں پہ آپ کچھ بہت نشانیاں پاؤ گے, تجربات پاؤ گے, تو آپ کا زاویہ نگاہ جو ہے وسیع ہوتا ہے جب آپ دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں. اگر آپ اپنے زاویہ نگاہ کو محدود رکھیں گے ایک ہی جگہ پر, تو آپ کی پرواز شاہین کی پرواز نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے. ہاں, جب آپ کا زاویہ نگاہ وسیع ہوگا تو آپ مان لو آپ کے بچے کی پرواز جو ہے شاہین کی پرواز ہوگی. جی سر. ظاہر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, ایز اے یوتھ ہے, ابھی کافی ینگ ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے آپ ایسے پروگرامز میں پھر سے جانا چاہتے ہیں, ایسے ٹورز پر؟ جی بالکل, مطلب ان سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سارٹ آف ایکسپوجر ملتا ہے, بہت اچھا ایکسپوجر ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں باہر کس ٹائپ کی لائف گزاری جاتی ہے, ان ٹرمز آف ایجوکیشن, ان ٹرمز آف کلچر, ان ٹرمز آف اکنامیکل, آپ کو لگتا ہے, بلال میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹور سے آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں مدد ملی؟ ہاں میم, بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, جیسے کہ ایکسپوجر مل گیا, بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہماری جو انٹریکشن ہو گئی. ایون وی سی, آنریبل وی سی ایس سبیا, وی انٹریکٹڈ ود ہم, اینڈ وہ یہ ایک فارچونیٹ فار وہی پیپل کہ وہ اسپیشلی فیلوشپس 5 فیلوشپس فار کشمیری اسٹوڈنٹ دیتے ہیں, اور باقی یونیورسٹیز بھی اس پر کام کر رہے ہیں کہ وہ بھی دیں گے. یہ اچھا ہے کہ اگر ہم جائیں, باہر جائیں, وہاں تعلیم حاصل کریں, ایک اچھا شہری بنے, تو یہ اچھا ہے, اچھا پروگرام ہے. تو آگے ہم اس پہ اور بات کریں, تو آپ کا کیا جاتے جاتے ہمارے ناظرین کے لیے پیغام رہے گا؟ میرا یہ پیغام رہے گا کہ ہمیں دوسروں کا کلچر وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے.
ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے بیچ اور ہمارے بیچ کیا سملرٹیز ہے، کہ ہم ان کو اپنا کلچر، اپنی کلچرل ہیریٹیج کیسے دکھا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک ہم نے ایک کنفائنڈ طریقے میں اپنی وہ کلچرل ہیریٹیج کو رکھا ہے، تو آگے اس کو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت بالکل ہے. زاہد مختصر سے آپ بتائیں. ان شارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی موقع ملے، جب بھی تو باہر جایا کرے، سو دیٹ ہم جانے پرکھے کہ باہر دنیا کیا ہے. مختصر سے آپ کا ہاں میم، ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے اس وزٹ سے کہ وہ اسٹک ٹو ود دیئر کلچر ہے، اور ہمیں بھی اپنے کلچر سے اسٹک رہنا چاہیے. جو وہ انہوں نے وہ ایروجن ہونے نہیں دیا ان کے اپنے کلچر کو. وی شوڈ آلسو تھنک اباؤٹ دس اینڈ وی شوڈ ناٹ ڈائلوٹ آور کلچر، وی شوڈ ناٹ الاؤ ٹو ایروجن ہیئر ٹو ہیپن. سر آپ کا کیا میسج رہے گا ہمارے ناظرین کے لیے؟ میسج سے پہلے میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے طے کیا ہے الگاپا یونیورسٹی کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ایک MOU سائن کرنے جا رہے ہیں. جی سر. تو اس کے تحت وہاں پہ جیسے بلال صاحب نے اشارہ دیا کہ الگاپا یونیورسٹی نے آلریڈی 5 فیلوشپس سینکشن کی ہے فار کشمیری اسٹوڈنٹس. جی. ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں جا کے وہاں پہ ریسرچ پروگرامز پرسیو کر سکتے ہیں، PhD پروگرامز، MPhil پروگرامز، اور ان کو فیلوشپ بھی ملے گی. جی سر. ہم نے سیکریٹری ایجوکیشن سے گزارش کی ہے کہ وہ اس کا دائرہ بڑھائے اور تمام تامل ناڈو کی یونیورسٹیز اس کو فالو کریں. اور دوسری بات ہے کہ جو ہمارے پلیسمنٹس، ہمارا کارپوریٹ سیکٹر یہاں بڑا ویک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بچے اپنے بچوں کو باہر پلیس کریں. اس حوالے سے پلیسمنٹس کے حوالے سے، انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے حوالے سے، فیکلٹی ایکسچینج کے حوالے سے، ان ایریاز میں ہم ان کے ساتھ اشتراک کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے اس وقت ماڈلٹیز ورک آؤٹ ہو رہی ہے، ہم ان کے ساتھ ایک MOU سائن کرنے جا رہے ہیں. بہتر. تو دونوں یونیورسٹیز نے اس کو ایگری کیا ہے ان پرنسپل. تو انشاءاللہ ان نیئر فیوچر وی آر گوئنگ ٹو سائن دی MOU. تو لیکن لاسٹ پہ جو آپ نے میسج کی بات کی، مختصر سا میسج، میری گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے کہ وہ سماج میں اپنی ایگزسٹنس کا احساس دے کہ ہم یہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں. جی سر. کیونکہ میں اس شعر سے کہوں گا، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہے، تو ہے دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. یہی میری میسج ہے فار دی یوتھ. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ یہاں پر آئے، ہمارے پروگرام کی زینت بڑھائی. جنید، زاہد، بلال، آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سے بہت ساری جانکاری ملی، آپ کے ویژولز دیکھے، بہت بہت اچھا لگا. تو ناظرین، آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. تو ناظرین، دیجیے اپنی دوست اور ہوسٹ مہناز شفیع کو اجازت. اللہ حافظ.